आज हम लोग एसएससी एमटीएस का 2 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 सही 3/4 घंटे में पूरी करता है। उसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होनी चाहिए। तो टाइम हमें दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, 4 चौक 16, 17 18 19, 19/4 घंटे में, ठीक है। और हमें करना कितना है, 7 घंटे करना है। यानी कि टाइम बराबर क्या दे रखा है, टाइम बराबर दे रखा है 19:28। हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इसकी उल्टी हो जाएगी टाइम की, तो 28/19। स्पीड कितनी दे रखी है वहाँ से, 280 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से स्पीड कितनी है 28, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 10। तो मैं 19 की पूछी तो 19 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 190 किलोमीटर प्रति घंटा, 190 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 19.5 मीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन कितना होगा। तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो हम जो दे रखा है वो लिख लें। एक तो आर दे रखी है हमें, जो कितनी है 4 मीटर की, कितनी है वो 4 मीटर। और हमें वक्रपृष्ठ दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है सी एस ए 2πr/h, वो कितना दे रखा है 19.5। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आयतन की, मतलब πr² की वैल्यू निकालनी है, πr² इंटू एच, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें एच का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एच तो उसने दिया नहीं, तो एच का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 19.5 अपॉन 2π इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4। ये एच का मान हो गया, एच का मान हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो रख रहे हैं πr²। आर का मान कितना है 4 इंटू 4। एच का मान हमने निकाल लिया कितना 90.5 अपॉन 2π इंटू 4। देखना पाई से ये पाई कट जाएगा, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो 19 दूनी 38 और 1 39। तो कितना आ गया 39 मीटर की उसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। उनकी उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। दो सर्कल बना लें, यहाँ दो सर्कल बना ले रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल तो ये बन गया, ठीक, और एक सर्कल हम ये बना लें, ठीक, बन गया। ये इसका क्या है, सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कितनी दे रखी है 14, कितनी 14। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी दे रखी है रेडियस 10। और इनके बीच उभयनिष्ठ कॉर्ड खींची गई है, वो ये है, ठीक है। वो कितनी है 16 सेंटीमीटर की है। और हमें निकालना है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है। ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका नाम दे दें ए जहाँ काट रहे हैं, और इसका नाम दे दें बी। ये पूरी कितनी है, ये पूरी है 16 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी 8। और ये कितनी है 14, और ये कितना है 8, यानी कि ये कितना है 14 और ये कितना है 8, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दें इस ट्रायंगल में, कौन से में, इसमें, ठीक है। तो देखना कर्ण का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी कि हमने इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया है क्या पाइथागोरस, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में, ठीक। तो हमें ये कितना होता है, ये 196 माइनस 64 इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो ए का मान कितना आ गया, रूट में 132 बराबर ए, आधार आ गया हमें। ठीक है, अब हमने आधार निकाल लिया, यानी कि इसको पहले रूट से बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 132 की हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें, फैक्टर करके बाहर कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, फिर 3 से करेंगे तो 11, और 11 से करेंगे तो 1, यही तो आया है भाई। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2√33। ठीक, और अब हम इस ट्रायंगल में आ जा रहे हैं, यहाँ से लेके ये, अब इसको एक इससे मिला लें। ठीक है, यानी ये भी क्या है, इसकी रेडियस है, तो ये कितनी है, 10। अब इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाली इस वाले में। ठीक है, तो देखना कर्ण हमें दे रखा है 10, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 10, यानी कि तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर प्लस ये हमें दे रखा है कितना, 8 का स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर। अब इसको ए डैश मान लें। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 36 बचेगा, 36 बराबर ए डैश का स्क्वायर, यानी ए का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 2√33, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 6। तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 2√33 प्लस 6। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल, एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य 350, 280, 340, 270 इतने हैं। तो इनका परास रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें कौन सी है भाई, तो है 360। क्या है, 360, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 270, और इनके बीच का अंतर हमें निकालना है, रेंज निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 90। और होता ही है रेंज बराबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये रेंज होती है, परास निकालते हैं ऐसे। अगला सवाल है, जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उससे चीनी के उपभोग में कितने % तक की कमी करनी होगी। यानी कि मान लो चीनी का मूल्य कितना था, 100 था, लेकिन बढ़ गया 50%, तो 150 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ कितना, 25% ही बढ़ाता है। तो कितना बढ़ाता है, 25%, यानी 125, यानी कि कितना कम करना होगा, 25 है भाई। और किस पर, 125 पर गुणा 100, बस 25 से कम 25, और 25 से कम, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको दोबारा कर लें। यानी कितना बढ़ा रहा है, 25%, और किस पर, 150 इंटू 100, 25 से कम 25, और 25 से कम 150, कितना आ गया, 16.666 आएगा इसका डिवाइड करने को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक पुस्तक की 6 प्रतियां एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जा सकती हैं, जिसका भुगतान वर्ष के अंत में करना है। यानी कि 6 प्रतियां खरीदी जाती हैं। ठीक है, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां उसी मूल्य पर नगद भुगतान करके खरीदी जा सकती हैं। यानी कि या तो उधार लोगे तो 6 मिलेंगी और उसी मूल्य पर, और कैश लोगे तो 7 प्रतियां मिल जाएंगी। तो दर बतानी, तो कितनी कम प्रतियां मिल रही हैं, 1 कम मिल रही है। किस पर, 6 पर, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 16 ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु बी को 12% के लाभ पर, बी से 9% की हानि पर, यदि सी ने इसके लिए 15,288 रुपए का भुगतान किया हो, तो ए द्वारा उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। अब देखना, ए कोई चीज, ए किसको बेच रहा है, बी को, तो कितने में, 25 से 28। ठीक है, 12% 3/25 ही तो होता है,
और बी सी को बेच ले रहा है, यानी कि यदि इसने 100 में खरीदी है तो उसने वो कितने बेच रहा है 91 में, कितने में 91 में, यानी कि ये कितना आ गया 2500 और ये कितना आ गया 28 इंटू 91। ठीक, उसने कहा है कि वो उसको कितने रुपए का भुगतान करता है, वो करता है 15,288 का, लेकिन यहां से कितने कर रहा है 28 इंटू 91 का। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डिवाइड कर देंगे है भाई 28 अपॉन 91। 14 से काटें, 14 दूनी 28, इसको काटें 14 से, 14 एकम 14, एक आ जाएगा 0, 14 निम्मा 126, बचेंगे 2, 14 दूनी 28, 2 से काटें 2 एकम 2, इसको 2 से काटें, 2 5 10, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। ठीक है, इसको 91 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, कितना 6 बार, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और हमें इसकी वैल्यू निकालने हम तो कितना हो जाएगा जी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 छक्का 150 और 2 जीरो पहले थे है भाई, तो 15,000 रुपये आ गया। तो 15,000 रुपये तो क्या आ गया सीपी आ गया, क्या आ गया सीपी, वो भी किसका ए का। ए ने उसको 15,000 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन उसने कहा कि ये बताओ बी ए ने उसको बेचा कितने में होगा, तो कितने बेचा है 15,000 में तो खरीदा उसने है भाई, 15,000 में तो खरीदा है और 12% के लाभ पर, मतलब 112% पर उसने बेचा है अपॉन 100। अब 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब इसका 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, 16800, यानी कि 16,800 रुपये में उसने खरीदा होगा, बेचा होगा, किसको बी को। अगला सवाल है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से 70% क्या लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। एक टेस्ट में लड़कियों के अंकों का औसत लड़कों के औसत से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत 57 हो तो बताइए लड़कियों का औसत कितना है। ठीक है, तो 20% अधिक है, 20% कितना होता है 1/5, 1/5 ही तो होता है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, दो लोग हैं, दो कैटेगरी हैं। टेस्ट में लड़कियों के अंक लड़कों से 20% अधिक, जैसे लड़कों के 5 है तो लड़कियों के कितने हो जाएंगे 6। अब रेशियो माना है तो यहाँ एक्स मानना सही रहेगा, थोड़ा सा एक्स मान लिया। ठीक है, और पूरी कक्षा के औसत कितनी है 57 और संख्या कितनी है लड़कियां कितनी है 70% है, यानी कि 7 लड़कियां हैं तो 3 लड़के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एवरेज निकालना है, किसका लड़कियों का, किसका निकालना है लड़कियों का। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर बी है। ठीक है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या है बी और यहाँ पर क्या है ये जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, और लड़कियां कितनी है 7, कितनी लड़कियां 7 और लड़के कितने हैं 3, लड़के कितने हैं 3। ठीक है, 3 लड़के हैं, ये थोड़ा गलत लिख गया था। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, कितना 7 छिंगा 42x प्लस 5 दिया 15x अपॉन इन दोनों को जोड़ देंगे 7 3 10 बराबर 57, यानी कि ये कितना आ जाएगा 50 कितना 57, ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा 57 x अपॉन 10 बराबर 57, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, इससे ये कट गया। ठीक है, इसको उधर फेंक दिया, यानी x का मान कितना आ गया 10। उसने पूछा लड़कियों का औसत कितना है, तो लड़कियों का कितना होगा x 6x है तो 6x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो कितना 60, यानी लड़कियों का औसत कितना है 60, लड़कों का कितना होगा 50। अगला सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, कौन ए, तो लिख लें एक काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपए में काम को पूरा करने का ठेका लिया, सी की सहायता से भी इस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आ जाते हैं तो 5 दिन में काम पूरा हो जाता है।
तो बताइए बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये कह रहा है। तो इन सब का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 30, इसका डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, इसका करें तो 2, इसका करें तो 6 है भाई। तो ये बताओ पैसे इफिशियंसी के रेशियो में बटेंगे, यानी कि तीनों की इफिशियंसी कितनी 6, यानी कि 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4200, कितनी 42,000। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 7,000, 6 का भाग दे देंगे। उसने पूछा बताओ बी को कितने रुपए मिले, तो बी को कितने, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कितने, तो उस हिस्से में से बी को 14,000 रुपए मिले होंगे, कितने 14,000। अगला सवाल, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके बीच की दूरी बतानी है। तो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, क्या होता है एरिया बराबर 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड PA पैरेलल साइड इनटू H, यानी उनके बीच की दूरी। एरिया कितना दे रखा है 330 इक्वल टू 1/2। सम ऑफ साइड यानी कि पैरेलल साइड ये है, समांतर, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 और 3 और 1 4 44। और हाइट कितनी दे रखी है जो हमें निकालनी हाइट, तो बस 2 से काटा है इसको, 2 एकम 2, 2 से काट दिया हमने 22 बार, 11 दूनी 22 और 11 × 3 = 33, 2 से काटते हैं इसको हम 15 बार। तो एस का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है उसके विक्रय मूल्य का, यानी कि सीपी क्या है, सीपी बराबर उसका विक्रय मूल्य का 7/6 है भाई। तो इसको इसके नीचे फेंक दें, तो CP अपॉन SP बराबर 7/6 है भाई। तो ये बताओ कोई वस्तु 7 रुपए में खरीदी गई और 6 रुपए में बेच दी गई, तो हानि हो गई कितने की हानि हुई 1 की, और हानि होती किस पे है CP पर। CP कितना है 7 × 100, तो कितना आ गया 14.28% की लॉस हो गई। क्या हो गया लॉस। अगला सवाल है, 20 लोग प्रतिदिन, यानी कितने लोग 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 4 दिन में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। एम का मान हमें निकालना है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 बार, इसको काटें 4 से 2 बार, तो कितना आ गया एम का मान कितना आएगा 15 चौके 60, यानी कि 60 लोगों की जरूरत होगी। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये और ये आते हैं। तो कितना, तो हमें शेषफल इसमें से पहले घटा ले रहे हैं, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे। तो 1992 में से 12 घटा देंगे है भाई, तो कितना आ जाएगा 1980। और 233 में से 233 में से हम 13 घटा दें, क्या घटा दें 13, तो कितना बचेगा 0 2 2। अब हमें इसका क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, मतलब क्या लेना है इसका HCF, क्या लेना है HCF। इसका HCF कितना आ जाएगा 220। तो 220 एक ऐसी संख्या है जिससे तुम 1992 को डिवाइड करोगे तो 12 शेष बचेंगे और 233 को डिवाइड करोगे तो 13 शेष बचेंगे। ठीक है, अगला सवाल, हमें कुछ करना नहीं, बस इसमें वैल्यू रख देनी है। x का मान 1, y का 2 और z का 3, तो रखें 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर 2 मतलब 4 प्लस 4 इंटू z का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब क्या करना है यही लिख ले रहे हैं, 3 माइनस 8 प्लस के 36 अपॉन 18 है भाई। तो 5 बचेगा,
5 ही तो 9 चौक 36 है ये, ठीक है। 5 बचेगा, और यानी कि 5 को 36 में से माइनस करें तो कितना, 31/18। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 31/18। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।